शोर शराबा होता है, राइट? लेकिन जब घर पे जाके शोर शराबा होता है क्या? होता है ना, बीवी का शोर शराबा होता है, माँ का शोर शराबा होता है, अरे भाई मीट लेकर आओ, मछली लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, और हमेशा कान के सामने शोर शराबा होता है। ये शोर शराबा कब होता है? जब आपके जीवन के अंदर आपका जरूरत चीज आप आपके परिवार के लिए पूरा कर नहीं पाते, तब ये शोर शराबा होता है, राइट? मैं आज कोई मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, बिकॉज यू आर ऑल मोटिवेटेड ऑलरेडी। बिकॉज ये ऐसा नहीं कि ये आप लोगों के जीवन के अंदर पहला नेटवर्किंग है। अगर बात करेंगे, सभी लोगों को 4, 5, 6 कंपनी का एक्सपीरियंस है, यस नो? यस, राइट। और एक नया डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं, ये एक नया सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, काफी सारा क्वेश्चन है हम लोगों के दिमाग में, राइट? लेकिन ये जानना जरूरी है, क्यों? दोस्तों, मैं जीवन के अंदर हमेशा एक चीज बिलीव करता हूँ, नथिंग इज परमानेंट दिस वर्ल्ड, चेंज ऑलवेज परमानेंट। आपके जीवन के अंदर अगर आपको कुछ करना है तो परिवर्तन के अंदर आपको शामिल होना बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों को पता है, एक समय लोगों के हाथ पे या शादी में कौन सा घर दिया जाता था? HMG। आज दिखने के लिए मिलता है। मोबाइल इंडस्ट्री में कौन राज करते थे? नोकिया। आज किसी के हाथ में दिखता है। और गाड़ी का अगर नाम लिया जाता था, क्या नाम था? एम्बेसडर, राइट? आज कोई खरीदते? तो जिन लोगों ने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया, चाहे व्यापार के बारे में हो, चाहे कोई के बारे में हो, आज मेरा उम्र 50-60 साल है, मेरा लड़का फॉरेन में जा ही सकता है, पॉसिबिलिटीज नहीं है रोज मोबाइल में बात करना है, तो मुझे व्हाट्सएप यूज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिसको मोबाइल टिपना भी नहीं आता था, डायल भी करना नहीं आता था, आज वो व्हाट्सएप यूज कर रहा है, सर नो? यस। तो ये तय है कि जीवन के अंदर परिवर्तन एक्सेप्ट करना जरूरी है। और एक चीज मैं हमेशा बिलीव करता हूं, जो मेरा जीवन के साथ हुआ था, कि आपके अंदर ना एक्सेप्टेंस पावर होना बहुत जरूरी है, और एक बिलीव फैक्टर होना बहुत जरूरी है। आपके साथ जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और आपके साथ जो होने वाला है वो अच्छे ही होने वाला है, और आने वाले दिन के अंदर आपका भी तकदीर बदलेगा, ये आपको बिलीव करना चाहिए। यहाँ पे कौशिक जी वाइस प्रेसिडेंट, जब इन्होंने मेरे साथ 3-3.5 साल पहले मेरे साथ मिले थे, तब मेरा कंपनी बहुत छोटा था, लेकिन तब भी जो सोच था आज भी सोचे। आज समय के हिसाब से मैं आज खुद सोच रहा था कि कौशिक खुद को कैसे डेवलप किया। कंपनी बड़ा हो रहा है, कंपनी में सेल लीडर जुड़ रहे हैं, शायद यहाँ पे समुदाय है, देवाशीष है, जो पीछे कोई कंपनी में 8 साल पहले इनको जानता था, कोई एक बैक एडमिन में काम करते थे, आज जो बंदा आके बिजनेस का प्रेजेंटेशन दे रहा है, बिजनेस को लेकर बात कर रहा है, कंपनी के बारे में बात कर रहा है, उन्होंने कितना ग्रोथ किया खुद का। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। आप जब परिवर्तन करते तो लोग आपको एक्सेप्ट करते। दोस्तों, मैं मेरे बारे में बोलना चाहता हूँ। 17 साल उम्र में मैंने मेरा करियर शुरुआत किए थे। 17 साल उम्र में जब मैंने मेरे करियर को शुरुआत किए थे, तो मैं एक फ्रेशर था, और मैं जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन किया था वो ईयर था 2007, जहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए 6,500 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता था। और अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन जी का अगर कैलकुलेशन करते तो उस समय 2007 में जो 65,000 रुपया था, वो आज के तरीके 65 से 70,000 का ज्वाइनिंग था। उस प्लान जब मैंने सुना था, जहाँ पे मैं पढ़ाई करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे जहाँ पे ट्यूशन लेने के लिए जाते थे, हम लोग 5 या 6 दोस्त एक साथ ट्यूशन लेते थे, तो हम हमेशा देखते थे जिस फ्लैट पे हम आते थे उसमें तो हमेशा हम लोग 6 लोग आते थे, चप्पल से बाहर कूदते थे, वहाँ पे भीड़ लगा रहता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा, जब पढ़ाई करने के लिए गया, दाहिने वाले रूम के अंदर 8-10 लोगों का चप्पल खुला हुआ है, तो मैंने सोचा क्या हुआ है, वो दोनों रूम मेरा दोस्त का पिताजी का था। तो मैंने दाहिने तरफ झाँका तो लोग देखा कि ताली दे रहे थे, जैसे हम लोग करते थे ना, लोग ताली दे रहे। तो मेरा उस दिन जो ध्यान था ना, वो दूसरे वाले रूम में था, वो क्यों ताली दे रहे। तो मैंने अपने ट्यूशन कंप्लीट करने के बाद मैंने मेरे दोस्त को पूछा कि तेरा पापा क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे पता था टेलर था। टेलर पता है ना आपको, दर्जी जिसको बोलते हैं, कपड़ा बनाते। अरे वो कागज पेन में लिखे व्हाइट बोर्ड में किसी को A-B गोला गोला समझा रहा था, और सिर्फ मुझे एक बात सुनाई दिया था, एक आदमी मर के अगर 4 लोगों को जुटा सकते, क्या जिंदा हो गया हम 2 अंडा को जुटा नहीं सकते? सिर्फ एक डायलॉग मुझे सुनाई दिया था, जो गोला गोला जो बन रहा था, और मेरा ध्यान उस दिन वहां पे ही था।
मीटिंग कंप्लीट किए, करने के बाद बोला मैं तेरे पिताजी के साथ बात करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है पापा के साथ बात कर दो। तो मैंने उनको पूछा कि आप जो कर रहे हैं ये चीज मैं सुनना चाहता हूँ, ये क्या है, क्या समझा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कल भी समय नहीं है, परसों भी समय नहीं है, तरसों भी समय नहीं है, नरसों भी समय नहीं है। 5 दिन बाद मुझे डेट दिया और डेट देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में आया था। उन्होंने एक चीज दिखाया था, जो कंपनी मैंने पीछे काम किया था, मेरे जीवन में शुरुआत हुआ था, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था। 2000 साल में सिर्फ यही सिखाया जा रहा था क्योंकि आपको एक वेब पेज मिलेंगे और यहाँ पे एक समय आएंगे आपके घर के चावल दाल तेल आटा नून मेडिसिन जो भी होगा वो ऑनलाइन से आपको खरीदारी करना पड़ेगा। लोग बोले पागल थोड़ा ये चावल दाल तेल लोग ऑनलाइन में खरीदारी करेंगे, यही समझाया जा रहा था। लेकिन कोई ना कोई जगह से एक चीज अच्छा लग गया था, वहां पे एक बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन दिया जा रहा था और मुझे अच्छा लगा था। तो मैंने देखा यहाँ पे एजुकेशन भी हो सकता है और वो बात दिमाग में बैठ गया था। एक बंदा मर के अगर 4 बंदा को जुटा सकता है तो जिंदा रह के 2 बंदा घुसा नहीं सकते। इस बिजनेस के अंदर यही दिमाग के अंदर चल रहा था। लेकिन सवाल ये था जब उस व्यापार के अंदर आए थे एज ए स्टूडेंट, उस व्यापार में जोड़ने के लिए 6,500 रुपया चाहिए था और तब मेरा 17 साल प्लस उम्र था। 17 साल उम्र 2000 साल में 6,500 रुपया मुझे कौन देने के लिए रेडी थे? कोई नहीं था। मैं मेरा आंटी को बोला, अंकल को बोला, माँ के बोला, पापे का बोला, सब लोगों ने रिजेक्ट किया और फाइनली वो 6,500 रुपया मैंने चोरी किया था। क्या किया था? जब चोरी करके पैसा घर से बाहर लेकर जा रहा था डिमांडा बनाने के लिए, बैंक पे जब पहुंचा था दिमाग में आया घर पे और भी लोग हैं, घर पे और भी लोग हैं। फिर रिटर्न आया, कागज में लिखा मेरा एजुकेशन के लिए पैसा का जरूरत है और वो कागज मैंने उस जगह पे रखा जहां से मैंने वो पैसा लिया था। और बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन मेरे माँ को पता चला था उस दिन पता चला था मेरे घर पे जीवन में पहला बार $37 आया था और वो डॉलर लॉकर के रखने के लिए गया था। उनको पता चला था कि यहाँ पे पैसा का कमी है और शाम को जब कॉलेज से घर पे आए थे तो मैंने उनको बताया था वहां पे जो लेटर है वहां पे मेरा ये लिखा था कि ये पैसा मैंने मेरे एजुकेशन के लिए था और ये मैंने घर पे उसे नहीं बताया था, ये मेरा इनकम था, मैंने बताया था मुझे स्कॉलरशिप मिल रहा था। पैसा घर पे आए, मेरा बिजनेस भी शुरू हो गया, मैं जीवन में सपना देखना शुरू करिए। जब लोग पढ़ाई खत्म करें उसके पहले मैं करोड़पति बनने के लिए जा रहा हूं। अचानक एक दिन 3 महीना 13 दिन जब कंप्लीट हुआ, अचानक न्यूज़पेपर में आया ये कंपनी फ्रॉड कंपनी है, इसको इंडिया में बंद किया जा रहा है क्योंकि इसका जो पैसा है ये फॉरेन में जा रहा है, यूएसए में जा रहा है, फेडा एक्ट के लिए कंपनी बंद हो जा रहा है। 3 महीना 13 दिन में 17 से 73 लोगों का नेटवर्क बना था। 3 महीना 13 दिन के अंदर जो जोश आ गया था, जो जुनून आ गया था और एक गरीब करके इंसान सोचा था अभी तो मैं करोड़पति बन गया हूं। लेकिन समय का खेल कुछ ऐसा ही था, सपना देखा पूरा होने के लिए जा रहा था और कंपनी बंद हो गया था। और जीवन का पहला शुरू डायरेक्ट सेलिंग, 3 महीने लगे इसको समझने के लिए और 4थे महीने में नहीं आया, कंपनी बंद। लोगों ने बोला ये आपका लड़के ने कौन सा फ्रॉड कंपनी कर लिया, लोगों का पैसा डूब गया। मेरा मां बोल रहा था आज के बाद ये लोग जुड़ने वाला धंधा मत करना, आज के बाद ये मत करना। लेकिन मैं शांत हो गया था और मैं समझा था कि मैं जिस सिस्टम में आ गया था ना, ये मेरा गरीबी नहीं, ये दुनिया का गरीबी को खत्म कर सकता है। मुझे इस इंडस्ट्री के साथ खड़ा रहना है। क्या बात है, 6 महीने बाद, क्या बात है सर, 6 महीने बाद और एक अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट किए थे जो मुंबई का कंपनी है। 2000 से लेकर 2012 तक एक ही कंपनी में काम किया, 16 बार कंपनी ने प्लान किया। लेकिन उस 12 साल के अंदर जितना पैसा कमाया ना, पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, नाम बोल नहीं सकते लेकिन उन्होंने देखा नहीं। आज परमात्मा के कृपा से सब कुछ है सिर्फ इस इंडस्ट्री के कारण के लिए। और तब 2012 साल में जब 12 साल कंपनी करने के बाद एक कंपनी को रिजल्ट दिया था, तब आंखों में आंसू आ रहा था। आज कितने लोग हैं जो 21 साल 22 साल के हैं, दोस्त के साथ घूमते, गर्लफ्रेंड के साथ घूमते, डेटिंग में जाता है, पार्टी में जाता है, जीवन में ना कभी प्यार किया हूं, ना जीवन में कभी दोस्ती यारी किया हूं। जीवन के अंदर जो गोल्डन टाइम रहता है, जो जवानी है, एक ही चीज किया था, प्लान प्रोडक्ट, प्लान प्रोडक्ट, प्लान प्रोडक्ट, प्लान प्रोडक्ट। और तब जाकर ये कंपनी आज 300 करोड़ कंपनी का बना है। और आने वाले दिन के अंदर जो गोपाल कुंडू का जो चुनौती है, अगले 2025 के अंदर इस कंपनी को टॉप 5 में लेकर जाएंगे। उस चुनौती को एक्सेप्ट किए थे और आज इंडिया हो रहा है। ये इज पॉसिबल। दोस्तों जीवन के अंदर चैलेंज आता है, जीवन के अंदर समस्या आता है
और उस समस्या के साथ खड़ा रहना। मैं फिर बैक में आ रहा हूँ, 2012 में जब रिजिग्नेशन दिए थे, आंखों में आंसू था और जीवन के अंदर जिस बंदा के खून में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री था, जिस व्यक्ति के अंदर जुल्म था, उन्होंने तय किया था आई नेवर डू नेटवर्क मार्केटिंग, मैं आगे दोबारा नेटवर्किंग नहीं करूंगा। और परमात्मा का कुछ इशारा था, 2013 सितंबर महीने में इस कंपनी को फॉर्मेशन किए और 2014 से लेकर 17 तक ट्रेडिशनल मार्केट्स के साथ काम किया और 2018-20 में को परमात्मा का कुछ चुनौती था, कुछ आशीर्वाद था और गोपाल कुंडू फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, दोबारा आए और खुद के ब्रांड में आए। और 2018-20 में को गोपाल कुंडू ने यह बताया था, कलकत्ता से ये कंपनी शुरुआत हो रहा है और इस कंपनी को मैं इंडिया के टॉप पे में लेकर आऊंगा। 2025 के अंदर एक नया जोश, एक नया जुनून के साथ इस जर्नी को फिर शुरुआत किए। मैं ये बिलीव करता हूं कि अगर आपके सोच सही है, अगर आपके लक्ष्य सही है और अगर आप खुद के ऊपर विश्वास करते तो आपने कोई रोक नहीं सकते। यस सर। और परमात्मा का खेल कुछ अलग ही था। कलकत्ता का कंपनी, अरे कौन करेगा कलकत्ता का कंपनी? ये ईस्टर्न रीजन का लोग कभी बड़ा सोच ही नहीं सकता है। बंगाल का लोग, उड़ीसा का लोग, बिहार का लोग कभी बड़े कर ही नहीं सकते। ये लोगों का थॉट है। लोग हमेशा ताना देता है बंगाल का लोग, उड़ीसा का लोग, झारखंड का लोग, बिहार का लोग, ये ईस्टर्न रीजन का लोग ना खाते पीते और थूकना जानता है, पूरा इंडिया बोलते। और डिसीजन यही था। आज जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लोग पैसा कमा रहा है, जो नेटवर्क इंडस्ट्री से लोग पैसा कमा रहा है, इस नेटवर्क कंपनी का शुरुआत हुआ था बंगाल पीआरएल से, शायद आप सबको पता है, राइट? यस। और ये गोपाल कुंडू का वादा है, अगर परमात्मा अगले 5 साल तक फिजिकली और मेंटली रखेगा, पूरा इंडिया नहीं वर्ल्ड बोलेगा नेटवर्किंग मतलब इंडिया में कलकत्ता करता है। और एक चीज जान लीजिए, और एक चीज जान लीजिए, जब इस कंपनी को फॉर्मेशन किए थे ना, तब कलकत्ता में रजिस्ट्रेशन बंद था, मतलब कलकत्ता का आरओसी रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं दे रहे थे। जब इस कंपनी को फॉर्मेशन किए थे, आपके उड़ीसा से कंपनी को रजिस्ट्रेशन किए थे। जय जगन्नाथ जी के नाम से इस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। जय जगन्नाथ जी का इस कंपनी का आशीर्वाद है। और मैं गोपाल कुंडू खड़ा होकर बोल रहा हूं, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम लिया जाएगा, तब कलकत्ता और उड़ीसा दोनों का नाम एक साथ लिया जाएगा, एक साथ लिया जाएगा और एक साथ लिया जाएगा। क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? दोस्तों, इतने दिन तक हम लोगों के लिए काम किए थे, इस बार तो हम अपने शहर के लिए काम करेंगे। इतने दिन तो हम बाहर निकल के लिए काम किए थे, इस बार तो हम अपने शहर के लिए काम करेंगे, अपने निकल के लिए काम करेंगे। और ये गारंटी के साथ बोलो, कौशिक जी ने जो ये टॉप 10 नामदार का जो फोटो दिखा गया था, ये तो दोस्त, ये लास्ट 4 साल का एक ट्रेलर था। लास्ट 3 साल में लॉकडाउन में थे और इस लॉकडाउन के अंदर जब हर एक कंपनी बंद हो रहा था, जब हर एक कंपनी का एमडी कोविड के लिए डर रहा था, पूरा इंडिया में एक ही माइक का लाल था, जिसका नाम गोपाल कुंडू। दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर काम करना है, अगर आपके जीवन के अंदर सपने को अचीव करना है ना, एक चीज जीवन में याद रखना। एक फिल्म निकला था ना, झुकेंगे नहीं, क्या नाम है फिल्म का नाम? झुकेंगे नहीं। दोस्तों, बोलना है रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। ये बोलना आपके अंदर रहना चाहिए। और जहाँ पे सवाल है एसेंशियल बिजनेस के प्लान के बारे में, दोस्तों, हर कंपनी का एमडी भी डर रहा है। आप यहाँ पे जाओ भी लोग बैठे हुए ना, जो कंपनी है, हर आपके पीछे का कंपनी के एमडी आज गोपाल कुंडू का नाम लेके सुबह शुरू करता रात खत्म कर रहा है, क्योंकि सबके दिल का धड़कन गोपाल कुंडू बन चुका है। और गारंटी दे रहा हूं, मैं तो 2025 का चुनौती आपके लिए थे और मेरे साथ जो लीडर खड़े हो गए ना, ये अगर गोपाल कुंडू के जुनून में आ जाएंगे, 2025 क्या 2030 के अंदर हम इंडिया का नंबर 1 कंपनी और वर्ल्ड का टॉपर